हेलो भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, आप सभी का वाईटी टीचर्स अकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज मैथ प्रैक्टिस सेट 8 को देखेंगे सीटेट 2022-23 के लिए। और आज जिनका भी एग्ज़ाम है उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हो। और अगर आपका आज एग्ज़ाम है तो नीचे कमेंट में आज के क्वेश्चन ज़रूर कमेंट करें, जिससे आगे उसी अनुसार आपके क्वेश्चन कराए जा सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक अवश्य करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संख्या -11/20, -7/15, -17/30 और -3/10 अवरोही क्रम में किस प्रकार लिखी जाती हैं। यानी कुछ भिन्न में संख्याएं दी हैं, डायरेक्टली अगर देता तो आरोही आप आराम से कर लेते हैं। देखिए पहली बात आती है कि आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि किसी का बढ़ता हुआ क्रम, यानी छोटा 1 से लेकर 10 तक जाना, तो ये क्या हो जाएगा, आरोही बढ़ते हुए क्रम में। अगर 10 से लेकर आप 1 तक जा रहे हैं तो ये अवरोही हो गया, यानी घटता हुआ क्रम। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, घटता हुआ क्रम मतलब सबसे बड़ा लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, छोटा छोटा छोटा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि सभी में माइनस है। क्या है, चाहे माइनस ऊपर रहे चाहे नीचे माइनस रहे, माइनस हमेशा ऊपर ही माना जाएगा। ठीक है, तो माइनस यानी कि बाहर जितने भी माइनस होंगे उनको सबको बाहर कर देंगे, यानी बाहर इन द सेंस मतलब ऐसे ब्रैकेट कर लीजिए समझने के लिए, माइनस सबके बाहर है, माइनस की वैल्यू ही इसमें आएगी। तो माइनस का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको देखिए। सबसे पहला काम, इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन में बताया हुआ था, जैसे लिख लेते हैं -11/20, 7/-15, -17/30, -3/10। सबसे पहला काम क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम, नीचे वाले का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। आपको एलसीएम कितनी बार बता चुके हैं, यानी कि सबसे जो मैक्सिमम होता है उसी का मल्टीपल ले लीजिए, उससे कटना चाहिए। देखिए 30 से सब कट जा रहा है, नहीं 20 नहीं कटेगा, 20 नहीं काट पाएगा, तो इसलिए क्या कर देंगे 60 ले लेते हैं। देखिए 10 से कट जाएगा, 30 से कट जाएगा, 15, 20 से ना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 60। अब क्या करिए, सभी में एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आपको समझना है कि सबसे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए। फिर जो वैल्यू है उसको लिख दीजिए, 20 तिहाई 60, 11 तिहाई जो आएगा उसको लिख लीजिए -33, 15 चौका 60, 7 चौक 28, माइनस का 28, 30 दूनी के 60, 17 दूनी के जो आए 34, माइनस का 34, 10 छका 60, 6 त्रिक 18, -18। अब देखिए -18, -34, -28, -33। अब यहीं से आपको बड़ा छोटा छांटना है। जो देखिए माइनस में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, तो इसमें माइनस कौन सबसे है छोटा, ये है -18, यानी कि -3/10 आपका सबसे पहले आएगा, -3/10 सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद जो उससे बड़ा होगा, यानी कि 18 से बड़ा क्या है, -28 है, तो -28 वाला है -7/15, क्या है -7/15। उसके बाद कौन सा आएगा, देखिए -11/20, उसके बाद देखिए अब एक ही बचा है -17/30, यानी देखिए ये है आपका क्रम। अब इसको ऑप्शन -3/10 कहाँ है, -3/10 दो जगह है, आखिरी देख लीजिए, ये भी सेम है, बीच का देख लीजिए, देखिए ये वाला है ऑप्शन नंबर आपका बी। आप शायद समझ चुके होंगे इनको कैसे करना है। अगर यही क्या होता छोटी, अगर ये जो हर की वैल्यू क्या होती छोटी होती, ये तो या तो इनका जो अंतर भी ले लेते हैं, अंतर करने के बाद वो अंतर का एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अंतर नहीं किया क्योंकि अंतर बड़ा हो जाता है। देखिए 7 होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है 13 हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है 8, तो बहुत बड़ा एलसीएम हो जाता है। वहीं पर ऐसे अंतर करके एलसीएम लेते हैं जहाँ पर अंतर केवल 1, 2, 3 आए, छोटा अंतर आए। चलिए अब आगे चलते हैं, काफ़ी उसमें समझा दिया आपको। -5/3 में क्या घटाया जाए, देखिए पेपर 2 का चल रहा है आपका, ये अभी स्टार्टिंग का जो करा रहे हो पेपर 2 है, उसके बाद में आएगा पेपर 1 का क्वेश्चन। लेकिन आपको दोनों देखना है क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 लगभग जुड़े हुए थे, बस पेपर 2 के जो क्वेश्चन होते हैं बस हार्ड होते हैं। -5/7 में क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो। देखिए -5/7 में क्या घटाया जाए, मान लीजिए मुझे नहीं पता है कि क्या प्राप्त हो जाए, यही तो प्राप्त हो जाए -1, तो मुझे ये घटाना है, तो क्या मुझे यही वैल्यू तो निकालनी है, तो क्या करते हैं एक्स को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो -5/7 ये इधर आ जाएगा, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का एक्स। अब देखिए 7, अब इसको क्या करते हैं डायरेक्ट कर देते हैं, या तो एलसीएम ले लीजिए या तो डायरेक्टली आप कर दीजिए। 7 एकम 7, ऊपर से क्या करें जोड़ दीजिए, 7 एकम 7, और -5 इधर 7 है, तो प्लस का ज़्यादा बड़ा है, तो प्लस का क्या आ जाएगा 2, प्लस का 2/7 बराबर क्या है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 2/7, क्या है प्लस का 2/7, यानी कि इसमें प्लस का 2/7 जोड़ेंगे तो -1 प्राप्त होगा। चलिए देख लेते हैं, -5/7 प्लस का कितना जोड़ना है 2/7, चलिए 7 इसका है एलसीएम, 7 एकम 7 यानी कि -5, 7 एकम 7 प्लस का 2। अब इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा -3/7, क्या आ जाएगा -3/7। देखिए मैंने क्या गलती कर दिया, यहाँ पर क्या घटाया जाए, यानी घटाना है यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या करना है घटाना है, तो घटाने पर क्या हो जाएगा माइनस लगेगा ना, मैंने क्या कर दिया प्लस लगा दिया। देखिए -5 और -2 कितना हो जाएगा -7, -7 से -7 कटेगा तो क्या आ जाएगा -1, वही यही लाना था ना। देखिए ये छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। यदि a = अंडर रूट इतना है 2013 का होल स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014 है, तो a का मान निकालना है। यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है आपका, यहीं पर क्या करना है आपका थिंकिंग करना है, बोलते हैं ना क्रिटिकल थिंकिंग, यहीं से क्रिटिकल थिंकिंग करिए। क्या करिए सबसे पहले इसको क्या करना है, ऐसा देखिए
ऑप्शन देख लीजिए, इसी के आसपास के ऑप्शन आएंगे, यानी कि इसी के आसपास ही ऑप्शन आने चाहिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अंडर रूट नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। देखिए 2013 का होल स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014। यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि ये क्या किसी का फार्मूला बन रहा है। ये 2013 का स्क्वायर है, यहाँ तो 2013 है, यहाँ पर 2014 है। अगर इनको जोड़िए तो देखिए कुछ बनता है। तो लगता नहीं कि अगर यहाँ माइनस होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देते, लेकिन फिर भी नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए। तो क्या करते हैं, प्लस मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो इसमें ही किसी में चेंजेस करते हैं। चलिए 2014 को देखिए 13 बना देते हैं, 2013 प्लस 1 कर देते हैं और इसको लिख देते हैं 2013 का स्क्वायर प्लस 2013। ठीक है, चलिए ब्लैक पेन से इसको बताते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए 2013 अब दो जगह हो गया ना, तो इसको या तो जोड़ देते हैं या तो इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अगले स्टेप में 2013 का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि सेम वैल्यू 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2013 प्लस का 1। अब देखिए किसी का फार्मूला बन रहा होगा। देखिए 2013 प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला है। ये कैसे है, देखिए 2013 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ए क्या है, 2013 इंटू बी। देखिए 2013 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इसका 2 मल्टीप्लाई है, किसका फार्मूला बना, इसका। तो यानी कि इसको आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2000 क्या बन जाएगा, 14 का स्क्वायर, लेकिन ऊपर देखिए क्या अंडर रूट में है। तो इसको क्या करेंगे, जब रूट लगा देंगे, जब एक ही वैल्यू 2 बार है तो एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 2014। ऑप्शन क्या, संख्या 82903 4 बार 0 को मानक रूप में k इंटू 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो k प्लस n का मान बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है। क्या करना है, आपको केवल तुलना करना है। तो चलिए ये वैल्यू लिख लेते हैं 82903123 इसको क्या करना है, इक्वल टू में करिए क्योंकि इससे तुलना करना। ऐसा करिए कि 10 की पावर में बन जाए। यहाँ पे क्या करना है, ऐसा करिए कि 10 की पावर में आ जाए और मैक्सिमम 10 की पावर आपको लाना है। तो आपको क्या करना है कि इससे एक पॉइंट छोड़कर क्या करिए, सबको जीरो बना इन द सेंस मतलब कि 10 की पावर में बनाना है। यानी कि हम 10 की पावर में 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 जीरो से इनको 1 और 8 जीरो से क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी पूरे से पूरे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 0 से 0। अब 0 से 0 नहीं है, 3 है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। यहाँ फिर एक और 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट, एक और 0 तो यहाँ पॉइंट, एक और 0 से यहाँ पॉइंट लग जाता है। एक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी कि 10 की पावर कितने बन गए हैं, यहाँ पर कितने 10 की पावर बनेंगे, यहाँ पर देखिए 8.2903 इंटू 10 की पावर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 की पावर 8। अब बोलेंगे सर आपने यहाँ पर तो नीचे डिवाइड किया है इतने जीरो से, आपने ऊपर कैसे लिख दिया। ये तो आपको समझाने के लिए है, बताने के लिए है। आखिर ये पॉइंट को हटाएंगे तो सेम यही वैल्यू आनी चाहिए। तो कैसे आएगी, जब उसके सामने ही मल्टीप्लाई करेंगे तब तो उतनी वैल्यू देगा। अब देखिए 10 की पावर में बन गया, आपका के भी निकल गया। आप फिर से वही लिखिए 10 की पावर के की तुलना वैल्यू से कर दीजिए और पावर की तुलना 10 की पावर से कर दीजिए। देखिए के की वैल्यू आ गई 8.2903 और एन की वैल्यू क्या आ गई। यहाँ से जब बेस समान हो तो ऊपर की वैल्यू को हम ले सकते हैं, एन की पावर 8 हो गया। अब क्या करना है, के प्लस एन, तो के प्लस एन 8.2903, एन की वैल्यू है 8.000 कर दीजिए क्योंकि मतलब नहीं है। 2903 आ जाएगा 0.8816 16.293 ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों को भी शेयर किया करें, इससे और मोटिवेशन मिलेगा, वीडियोस लोगों तक जाएगी, सभी लोग इसका फ़ायदा उठाएं। दोस्तों फ्री है तो फ्री की चीज़ें सभी तक जानी चाहिए, लेकिन लोग क्या होते हैं, महत्व नहीं देते हैं फ्री की चीज़ों का। उसी को ऐसे ही इसी को पेड कोर्स में खरीदेंगे, वो भी ऐसे ही कराएंगे जैसे मैं करा रहा हूँ, वो भी आपको ऐसे ही, बस क्या होगा कि वो डिजिटल बोर्ड पर आपको पढ़ाएंगे, आपसे बातें करेंगे तो आपको वो अच्छा लगेगा। लेकिन कोई चीज़ आपको क्या है कि सेम चीज़ फ्री में दे रहा है, कंटेंट भी वैसा ही हो, इसमें क्या अंतर, वो क्या नया दे देते हैं, वो भी तो यही कंटेंट देते हैं आपको। मैं भी प्रीवियस ईयर आपको बेस पे करा रहा हूँ, यही सब तो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग महत्व नहीं देते हैं। कोई बात नहीं, जिसको समझ में आता है, जिसको अच्छा लगता है वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए अब आगे चलते हैं। रानी जो इस समय वाई वर्ष की है वह हमीद से x वर्ष बड़ी है। देखिए एक है रानी, एक है क्या है, एक है रानी और एक है क्या है, हमीद। क्या है, हमीद। रानी और हमीद बोला है। देखिए किसी भी ऐसे आयु वाले क्वेश्चनों में एक देखिए वर्तमान होता है, एक वर्तमान से पहले, एक वर्तमान के बाद, 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि देखिए बोला इस समय मतलब वर्तमान में, यानी इस समय रानी की आयु कितनी है, वाई वर्ष है। कितनी है, वाई वर्ष। वह हमीद से x वर्ष बड़ी, इसी समय की बात कर रहा है वर्तमान में। वह हमीद से कितनी बड़ी है, x वर्ष। तो यानी कि हमीद की आयु क्या होगी, इसमें से x घटा देंगे
वही तो बोला है कि जो ये है x वर्ष बड़ी है तो इसके में से x घटा देंगे तो हमीद की आयु वर्तमान निकल जाएगी, दोनों की वर्तमान आयु पता चल गई। अब बोला है 15 वर्ष पूर्व यानी पहले हमीद की आयु रानी की आयु की 1/4 थी। तो देखिए 15 वर्ष पहले, तो ये भी तो 15 वर्ष पहले जाएगी, तो इसका 15 वर्ष पहले आयु क्या रहा होगा, y-15। तो बोला है कि 15 वर्ष पूर्व हमीद की आयु रानी की आयु की 1/4 थी, तो रानी की आयु की 1/4 कितना, 1/4 थी। देखिए एक चीज़ गलती हो गया, आप पहले तो हमीद की 15 वर्ष पहले की भी तो वाई निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वाई माइनस एक्स, ये हमीद की आज की आयु है तो इसकी 15 वर्ष पहले की आयु क्या होगी, वाई माइनस एक्स में से क्या करेंगे, 15 घटा देंगे। अब देखिए आपको अगला स्टेप फॉलो करना है। बोला है कि 15 वर्ष पूर्व हमीद की आयु रानी की, देखिए 15 वर्ष पूर्व हमीद की आयु कितनी थी, वाई माइनस एक्स माइनस का 15 थी। बोला है कि यार इसकी जो आयु थी रानी की आयु कितनी है, वाई माइनस 15 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व कितनी, वाई माइनस 15 की कितनी, 1/4 है। क्या है, 1/4 है। यह 15 वर्ष पूर्व की। अब बोला है निम्नलिखित तो कौन सा सत्य है, तो अब क्या करना है कि यहाँ पर त्रिज्या गुणा कर दीजिए, तो इसमें करेंगे तो 4y माइनस एक्स माइनस 60 बराबर y माइनस 15। अब यहाँ पर 4y माइनस 4x, यहाँ पर 60 को इधर ले जाइए, y को इधर ले आइए, तो माइनस का y हो जाएगा इधर का 60 माइनस का 15। अब देख लीजिए 4y में से एक y जाएगा, 3y माइनस 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45। ये क्या आ गया, देखिए आपका कहाँ है, 3y माइनस का 4x इक्वल टू 45, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे आपको करना है। यहाँ पर थोड़ा स्टेप को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तब आपका देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था। मैंने रानी की आयु में घटा, जबकि इसकी जैसे मैंने इसका 15 वर्ष पहले निकाला है तो पहले इसका भी तो 15 वर्ष पहले निकालना पड़ेगा। जब 15 वर्ष पहले निकालेंगे तब उसके बाद तो कंपेयर करेंगे रानी से, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, रानी से कंपेयर किया है। चलिए अब आगे चलते हैं। किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है। 3 वर्ष पहले खरीदा गया था तो इसका वर्तमान मूल्य इतना है, तो इसे कितने में खरीदा गया था। चलिए बहुत आसानी से है, क्वेश्चन बड़े होने से आपको डरना नहीं है। देखिए मैंने कैसे कैसे खेल में बता दूंगा आपको, आप भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहली बात, कोई भी चीज़ 100% होती है। आपको एक चीज़ दिमाग में रखना, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। क्या होती है, 100% होती है। तो चलिए मैंने इसको भी मान लीजिए उस समय मैंने मान लिया कि 3 वर्ष पहले ये 100 रही होगी। क्या रही होगी, 100 रही होगी। और प्रति वर्ष क्या हो रहा है, 10% का अवमूल्यन हो रहा है। क्या हो रहा है, 10% का अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन मतलब घट रहा है, यानी कि प्रति वर्ष 10 रुपये उसका दाम क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यानी घट रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यानी कि कम ही तो होगा, उससे उसकी वैल्यू क्या होगी, कम तो हो रही होगी, कम हो रही होगी ना। घटने का मतलब कम, यानी कि जितना भी होगा उससे कम निकलेगा वर्तमान का। तो चलिए यानी कि 10% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, तो मैंने मान लीजिए 100 की चीज़ थी तो 90% ही उसका दाम निकलेगा, 10% मैंने घटा दिया। तो ऐसे 3 साल घटाना है तो 3 साल में घटा देता हूँ भाई, 3 साल अवमूल्यन होता है ना। तो चलिए 1 0 से 2 0, 1 0 से 2 0, 1 0 से 2 0, 1 0 और 2 0, अब बचा 1 0, अब 1 0 बचा हुआ है। तो आपको क्या करना है, 9 बटा 10 कर दीजिए। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं सोचना है। अब इसका वर्तमान मूल्य इतना है, इस वर्तमान मूल्य यहाँ दिया हुआ है और आपका वर्तमान मूल्य ये है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए इसको छोड़िए, मल्टीप्लाई करेंगे, काटने की नौबत आएगी। देखिए इसके अनुसार 3 वर्ष पहले खरीदा गया तो वर्तमान मूल्य पूछा है, दिया है इतना। आपका इस मूल्य से वर्तमान आपने निकाला इतना, तो वर्तमान का वर्तमान से तुलना कर दीजिए। आपका वर्तमान क्वेश्चन के वर्तमान से तुलना कर दीजिए। 9 × 9/10 और क्वेश्चन का वर्तमान है 145,800। तो हम इसको इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 0 को यहाँ ले चले जाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। देखिए 9 से काट दीजिए, 9 1 का 9 5 14, 9 6 54, 1 बचा, 9 दूना के 18, 3 0, 1 2 3, 9 81, 81 दूना के 162, 1 2 3 0, 2000, यानी कि 1 यूनिट बराबर क्या है, 2000। अब क्या पूछा है, इसे कितने में खरीदा गया था, यानी कितने में, आज का वैल्यू है, आज से आज का कंपेयर किया तो 1 यूनिट बराबर 200। तो हमें क्या करना है, पहले का निकालना है, इसे कितने में खरीदा गया था, पहले कितने में खरीदा गया था। हमारे हिसाब से 100 में खरीदा गया था, तो 100 यूनिट था ये ना, ये 100 यूनिट था। अब 100 यूनिट में 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल ली, तो यानी कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब यहाँ की वैल्यू निकल जाएगी। तो कितना आंसर हो जाएगा, 2 1 2 3 0 और 2 0, ये कहीं 10 सैकड़ा 1000 10 लाख, कितने हो जाएंगे, 2 लाख रुपए में खरीदा गया था। ऑप्शन नंबर सी।
अगर आपको क्वेश्चन को लग रहा है कि नहीं समझ में आया ये मेथड, देखिए बहुत ही ईजिली मेथड है, बहुत आसानी तरीके से आपको XYZ कुछ नहीं मानना है, बस आपको समझ के करते जाना है। इस बार 1-2 बार और इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और रेगुलर आने वाले हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका शुरू हो गया पेपर फर्स्ट। निम्नलिखित भिन्नों की माध्यिका ज्ञात करनी है। ये भिन्न दिए हुए हैं, इनकी आपको माध्यिका निकालनी है। माध्यिका के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहला स्टेप होता है जो भी वैल्यू दिए होती हैं, जो भी वैल्यूज़ दिए होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए, फिर उसको काउंट करिए, फिर उसका एन की वैल्यू निकालिए कि वह सम है कि विषम है, इवेन है कि वो ऑड है। इवेन होगा तो फार्मूला क्या रहेगा आपका, ऑड रहेगा तो फार्मूला क्या रहेगा। जब आपका ऑड रहता है तो क्या रहता है, n+1/2वां पद, इवेंट रहता है तो n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे के 2 होता है, ये होता है ना। तो सबसे पहले इसे क्या करिए, असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे इसे लिख लेते हैं इस तरीके से, 17/21। देखिए ये क्या है, अंतर इनका छोटा है तो अंतर से कर लेते हैं। 21 4 25, 1 3 2। अब इन अंतर का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर 4 है, तो 4 दूना के 8, 4 3 12, 12 से देखिए सब कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया 12। तो 12 ले लीजिए, 12 से जो भी अंतर उसको डिवाइड करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 छके 12 और कितना आया 6 आया, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 42, 3 चौका 12, 13 चौका 52, 1 बार 12, 12 दूना के 24, 4 तिहाई 12, 3 3 एकम 3 3 दूनी के 6, 2 छक्के 12, 17 छक्का 102। तो ये हो गया आपका। अब क्या करना है आपको, इसी अनुसार देखिए, अब जो सबसे छोटा होगा उसी को छोटा मानेंगे। सबसे छोटा है 2/3, क्या है 2/3 लिख दीजिए। उसके बाद उससे बड़ा क्या है 42, तो 7/9 क्या कर देंगे 7/9। उसके बाद क्या है 63, 21/25, 21 क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 21/25। उसके बाद क्या आ जाएगा 17/21, क्या आ जाएगा 17/21। देख लिया हमने सारा चीज़ सही किया हुआ है कि नहीं। देखिए 7/13 16 2 3 21 25 17 21 17 21। अंतर भी देख लीजिए, 7 3 का 1 का 4 का, सॉरी देखिए यहाँ पर गलत हो गया, ये 4 का अंतर है। तो इसका भी क्या है 4 3 12, 17 3 51, सॉरी 51, क्या हो जाएगा ये 51। अब देखिए ये चेंज हो जाएगा, 24 आएगा, 24 के बाद क्या आएगा 42 आएगा, 42 के बाद 51 आएगा। अब ये देखिए आगे चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 21/25, क्या आ जाएगा 21/25। फिर आ जाएगा आपका 13/16, क्या आ जाएगा 13/16। अब माध्यिका यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यानी कि n क्या है ऑड है, तो n+1/2वां पद होता है, तो 5 1 6, 6/2 यानी तीसरा पद 1 2 3, 17/21। आपका आंसर क्या हो जाएगा माध्यिका 17/21। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित शिक्षण की विधि जो छोटी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं, हाँ और नहीं में बहुत अंतर हो जाता है। यानी कि छोटी कक्षाओं में आपको कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, एनालिटिकल मेथड यानी विश्लेषण, इसका तो करना चाहिए। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, लेबोरेटरी प्रयोगशाला विधि भी आपको क्या करनी चाहिए। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड भी आपको करनी चाहिए। तो क्या क्या नहीं देना चाहिए आपको छोटी कक्षा में, लेक्चरर का पद देखिए कब से जुड़ता है, 11th 12th में लेक्चरर का पद जुड़ता है, उसी से ध्यान, यानी कि आप बड़ी कक्षाओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। 9 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए छात्रों के दिन प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। रिलेटेड टू चिल्ड्रेन एवरीडे एक्सपीरियंस, कार्य विधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम, क्या कठोरता रिजिडिटी करना चाहिए, क्या केवल कार्यविधि, क्या आप केवल होमवर्क देने पर फोकस करेंगे, जी नहीं, क्या करेंगे आप उनके दिन प्रतिदिन के अनुभव पर आधारित उनका क्या होना चाहिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए। किसी दिन सुबह 6:14 बजे से 8:02 बजे शाम तक घंटों तथा मिनटों की संख्या है। यानी कि देखिए 6:14 सुबह और शाम के 8:02 की बात हुई है, इसके बीच में एक आएगा 12 बजेगा, तो यही इसका ट्रांजिशन पीरियड है। क्या करना है, यहाँ से लेके 12 तक जाना है, तो यहाँ का क्या करना है 12 से लेके 8, ये तो आराम से पता चल जा रहा है कि 8 घंटे 2 मिनट। लेकिन यहाँ को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 को पहले 11:60 में कन्वर्ट करके डायरेक्टली इनको घटा दीजिए 6:14। अब देखिए आराम से 10 में से 4 जाएगा 6, 5 में से 1 जाएगा 4, और यहाँ पर क्या 11 में से 6 जाएगा आपका 5, 5 46, यहाँ का टाइम निकल गया 5 46, और यहाँ का है 8:02, 46 और 2 48, 8 5 13, 13 48 हावर, 13 हावर 48 मिनट, ये आपका हो जाएगा आसानी से।
अगला देख लीजिए, देखिए ये अक्सर मैं कराता हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर दिए जाते हैं। 210 के धनात्मक गुणनखंड का योगफल निकालिए। 210 का धनात्मक गुणनखंड क्या करना पड़ता है, इसके लिए सबसे पहले इसका आपको क्या करना पड़ेगा, गुण भाग विधि से कर दीजिए। 2 से कर दीजिए, मत करिए 3 से कर दीजिए। 3 7 21, 3 7 21, फिर क्या कर दीजिए 7 से, 7 दाम में 70, फिर 2 5 10, फिर 5 से कर दीजिए। क्या हो गया है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसमें फिर मैं क्या होता है, जब योगफल निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है, इनका जितने की पावर होती है उनको 0 1 में उतने 0 से कन्वर्ट कर दीजिए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। यही 7 की पावर 2 होता है तो एक और बढ़ाना पड़ता है। तो यानी इसका तो किसी के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 आती है। तो इसका 2 यानी कि इसका हो जाएगा 3, तो इसका 1 और इसका मल्टीप्लाई 4, इसका मल्टीप्लाई 6, इसका मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। तब क्या करें, 8 छंग 48, 4 3 12, 12 गुणे 48 कितना आ जाएगा आपका 12, 12 8 96, बढ़ चुक 48, 48 और 96 57, कितना आ गया 576। ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये दोस्तों थी आज की वीडियो आपकी। अगर दोस्तों आप यूट्यूब YT टीचर्स एकेडमी पर दोस्तों अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर हमारी, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल YT टीचर्स एकेडमी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपको सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम आगे जो टेट और सुपर टेट, यूपी का जो टेट और सुपर टेट आने वाला है उसका आपको संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। और अगर दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर YT टीचर्स एकेडमी इसी नाम से आप सर्च करें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।